गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब क्या है? पैरामाउंट सी का मतलब होता है कि अब हम सुप्रीम हैं। हमें इसके प्रीवियस टॉपिक में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। एक चीज समझ में आ गई है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से, मतलब 1800 की स्टार्टिंग से ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से एक चीज समझ ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भैया अब हमको एग्रेसिवली टेक ओवर करना है टेरिटरीज इंडिया की। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल बने थे 1813 से लेके 1823 के बीच, लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक पॉलिसी थी पैरामाउंट सी की, वो इनिशिएट कर दी गई थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वन थिंग वाज फॉर श्योर दैट नन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इज अबव द डिसीजन एंड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कोई मायने नहीं रखता है, वी आर द वंस, वी आर द बेस्ट, दैट्स इट। और अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं किसी किंगडम को अनेक्स करना पड़ेगा या थ्रेटन करना पड़ेगा अनेक्स करने के लिए, तो वो जस्टिफाइड है। और ये जो डिसीजंस लिए गए थे ना, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इवेंट्स को बाद में एक बहुत वाइडर अप्रोच दे दी थी दोस्तों, क्योंकि बाद में सारी पॉलिसीज इसी चीज पे टिका के बनाई गई थी कि भैया वी आर द वन हु आर सुप्रीम एंड नो वन एल्स इज इक्वल टू अस। ये प्रोसेस लेकिन इतना स्मूथ नहीं था जितना हमें लगता है। हमें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इजीली इस चीज़ को बहुत आराम से लेके चलेगी और इसका कोई भी चैलेंज नहीं होगा, कोई भी इस चीज़ को चैलेंज करेगा नहीं। दोस्तों, ब्रिटिश ने चैलेंजेस देखे जब किट्टूर कर्नाटका में एक किंगडम है आज, मतलब एक जगह है किट्टूर उस वक्त एक स्टेट था, छोटा सा स्टेट था। जब वो टेक ओवर करने की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोची तो इट कुडंट बी सो इजी फॉर देम, इट वाज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। रानी चन्नम्मा जो थी, फेमस नेम है, आज उनको पूजा जाता है किट्टूर जिले में, उन्होंने आर्म्स उठाए एंड शी लेड अ बैटल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो गया था। अब ये मूवमेंट इंडिया के 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उससे काफ़ी पहले शुरू हुआ था। तो एक क्वेश्चन एज अ हिस्ट्री टीचर मेरे दिमाग में भी आता है, क्या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की ही क्रांति को कह सकते हैं? उसके पहले भी हुए थे ना, टीपू सुल्तान, उसके बाद में रानी चन्नम्मा, ये सारे नेम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और बैटल ऑफ पलासी को कौन भूल सकता है। तो यहां पे हमें ये दिखता है कि रानी चन्नम्मा को ठीक है उन लोगों ने अरेस्ट करा, 1824 में प्रिजन में डाल दिया, 1829 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उस वॉर को, उस रेजिस्टेंस को फिर भी एक गरीब चौकीदार सांगोली के रयाना नाम था, जिसे राय अन्ना भी कहते हैं। रयाना तो ठीक है, ये एक इंग्लिसाइज वर्जन होते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे वहां के जो एक्चुअल नेम्स है, राय अन्ना, अन्ना मतलब बड़ा भाई। राय अन्ना ने एक गरीब सा चौकीदार था संगौली जिले का, किट्टूर के अंदर संगौली का, उसने ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कैरी ऑन करा। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है 1829 में उनकी डेथ होती है रानी चन्नम्मा की, 1824 में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी 6 साल तक राय अन्ना ने ये पब्लिक सपोर्ट के कारण, पब्लिक सपोर्ट के साथ में ये रेजिस्टेंस वॉर कंटिन्यूड रखा। न्यूमरस ब्रिटिश कैंप्स को, ब्रिटिश जितने भी सेटलमेंट्स थे सबको बर्बाद करा, रिकॉर्ड्स जलाए, सब कुछ करा, एंड फाइनली 1830 में उसको भी छल कपट के साथ में ही वाज कॉट एंड हैंग्ड। नाउ ऐसे बहुत सारे केसेस हमको आपके हिस्ट्री के इस बुक में आगे मिलने वाले हैं। 1830 में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक नया डर आ गया था। वो डर अभी काफी लाजमी भी है दोस्तों। रशिया, एक ऐसी कंट्री जो हालांकि कहते हैं कभी उसने कोशिश नहीं करी इंडिया पे अटैक करने की, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक खतरा था
कि रशिया अफगानिस्तान के थ्रू कहीं से इंडिया को एक्वायर करने की कोशिश करेगा और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आएगा। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ वेस्ट आता है अफगानिस्तान एंड ऑल, वो टेक ओवर करने की शुरू करी। काफ़ी लंबे वॉर चले, 1838 से लेके 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे वॉर्स चले थे और इनडायरेक्ट रूल जो था कंपनी का वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया था। 1843 में सिंध को लिया गया, सिंध को एनेक्स करा, और नेक्स्ट आता था पंजाब, अब खालसा। पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब इतना आसान नहीं था टेक ओवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक शख्सियत थी जिनका नाम आज भी सिख लोग काफी गर्व के साथ लेते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। अब ये बहुत अचंभे की बात है कि सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से एक रंजीत सिंह भी है। रंजीत सिंह महाराज जो है, he had a tussle with Britishers. So रंजीत सिंह की प्रेजेंस तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब में कदम रखने की कोशिश नहीं करी थी, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ स्केर्ड, दे वर टेकन अबैक बाय हिज readiliness, by his courage, by his famous valor, his following, people adoring him, and सबसे बड़ी बात है, एक क्लैन के गुरु हो आप डायरेक्टली हटा नहीं सकते हो, पूरी क्लैन से पंगा हो जाएगा। लेकिन रंजीत सिंह साहब की जब डेथ होती है 1839 में, 2 वॉर सिख किंगडम के साथ लड़े गए थे, प्रोलॉन्ग लंबे वॉर थे, और 1849 10 साल बाद फाइनली पंजाब अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी बन चुकी थी। तो यहाँ पे बात आ रही 1849, धीरे धीरे इंडिया टेक ओवर किया जा रहा है। वी आर क्लोजिंग टू 1857, लोगों का अनजस्ट बढ़ रहा है। चलिए उस बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आई होप अब आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। इफ देर इज समथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू वांट सजेशंस ऑन, you have my number on YouTube. You can go ahead and text me. I'm open to all comments. Thank you very much. Take care. Bye-bye.